दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन ढेर हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज शर्मनाक परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया पहुंचा हार के करीब, लेकिन उम्मीदें अभी भी हैं बाकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने लाजवाब परफॉर्मेंस करने की जगह पर बल्लेबाजों ने बेहद ही खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें अभी भी बची हुई हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीते तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन का खेल शुरुआत तो टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम की तरफ से 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर आज एक लाजवाब चौका देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से, जब उन्होंने कवर की तरफ बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को येंसन के सामने ही एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बेहतरीन चौके के लिए। इसके बाद दोस्तों, ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी, जब एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर चुके थे केएल राहुल के बल्ले से निकले इस शानदार चौके के साथ ही। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम को जरूरत थी तेजी से रन बनाने की, और इन दोनों बल्लेबाजों ने ये कमान भी संभाल ली, जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने हार्मर की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की ये बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज भारतीय टीम को बल्लेबाजी में ज़्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए। इसी बीच केएल राहुल ने भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए हार्मर की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका यहाँ पर मिड विकेट की तरफ झड़ दिया। इन्होंने स्टेप डाउन किया और शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट 6 जड़ दिया, यानी कि इस मुकाबले का पहला छक्का यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर केशव महाराज ने केएल राहुल को यहां पर पेविलियन भेजा। एडन मार्करम ने उनका शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर लग गया। केशव महाराज ने एक बार फिर से केएल राहुल को यहां पर आउट करके पेविलियन भेजा। केएल राहुल की हम बात करें तो 63 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नंबर 3 पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने उतरे, तो उन्होंने यहां पर 23वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, जब गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कवर की तरफ और अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का दूसरा चौका यहां पर जड़ दिया 28वें ओवर की चौथी गेंद पर। इसके बाद यशस्वी जायसवाल लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 29वें ओवर की पहली गेंद पर लिए 2 रनों के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिली और उन्होंने शानदार तरीके से 6 चौके व 1 छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला और इस बार केशव महाराज की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लाजवाब शॉट यहां पर इनका था, क्योंकि आगे बढ़कर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम इन्होंने किया। इसके बाद 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पेविलियन भेजने में यहां पर कामयाब हुए हार्मर, जब उनकी एक थोड़ी सी उछाल भरी गेंद पर बल्ला लगा बैठे और गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर मार्को येंसन के हाथों में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को करारा झटका यहां पर लग गया। यशस्वी जायसवाल लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 97 गेंदों पर 58 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद भारतीय टीम के लिए विकेटों की जड़ी लग गई। 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्मर ने साई सुदर्शन को भी चलता किया, जिनका शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर रिकल्टन ने अद्भुत कैच पकड़ते हुए यहाँ पर समाप्त की साई सुदर्शन की पारी और भारतीय टीम को एक और झटका यहाँ पर लग गया। साई सुदर्शन 40 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने अपनी पारी का पहला छक्का जड़ा। बड़ा शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को सामने की तरफ स्टैंड में पहुंचाया और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 102 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 36वें ओवर की
तीसरी गेंद पर मार्को एंसन के सामने खराब शॉट खेल बैठे ध्रुव जुरैल और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। यहां पर केशव महाराज ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई ध्रुव जुरैल की पारी, जहां पर वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 11 गेंदों का सामना जरूर किया लेकिन शून्य पर ही चलते बने और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर लग गया। इस सेशन में भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाए और सिर्फ 102 रनों तक ही भारतीय टीम पहुंची। यानी कि इस सेशन की हम बात करें आज के सेशन की, तो भारतीय टीम ने 93 रन बनाए और 4 विकेट गंवाए। इसके बाद शुरू हुआ आज के दिन का दूसरा सेशन, तो यहाँ पर भी टीम इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। मार्को एंसन ने ऋषभ पंत को पेविलियन भेज दिया और 105 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को ये एक और झटका लग गया। ऋषभ पंत की हम बात करें तो वो 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आए तो उन्होंने 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जरूर लगाया, जो कि गेंद कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई और बिहाइंड द स्क्वायर इन्हें एक शानदार चौका यहां पर मिल गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 42वें ओवर की 4थी गेंद पर मार्को एंसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए नीतीश कुमार रेड्डी को भी पेविलियन भेज दिया, जिनका एक बार फिर से लाजवाब कैच पकड़ने में कामयाब हुए एडन मार्करम और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। नीतीश कुमार रेड्डी 18 गेंदों पर 10 रन बना कर पेविलियन लौटे। नीतीश कुमार रेड्डी के बाद ज़्यादा लंबा सफर चला नहीं रविंद्र जडेजा का भी, उनको भी यहां पर 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मार्को एंसन ने और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। रविंद्र जडेजा की हम बात करें तो 18 गेंदों का इन्होंने सामना किया और सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ही वो बल्लेबाज थे जो कि पिच पर टिक कर बल्लेबाजी कर पाए। उन्होंने 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका वाशिंगटन सुंदर ने लगाया मार्को एंसन को और गेंद को कवर की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 47वें ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और हार्मर की गेंद को मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 9 लुक शॉट यहां पर देखने को मिला वाशिंगटन सुंदर का भी, जहां पर उन्होंने लाजवाब छक्का जड़ दिया। इसके बाद कुलदीप यादव के साथ इन्होंने मिलकर पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। इस दौरान कुलदीप यादव के बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले, जब उन्होंने एडन मार्करम की गेंद को शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद केशव महाराज के सामने भी एक शानदार शॉट है यहाँ पर कुलदीप ने जड़ दिया। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 73वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ आज के दिन के दूसरे सेशन की समाप्ति तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो गई। इस तीसरे सेशन में 72 रन बने। वहीं पर इसके बाद आज के दिन का तीसरा सेशन शुरू हुआ, तो यहाँ पर टीम इंडिया के हालात कुछ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि एक चौका तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों उनकी पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। कुलदीप यादव के साथ मिलकर वो बेहतरीन तरीके से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्मर ने वाशिंगटन सुंदर को पेविलियन भेज दिया। उनका कैच स्लिप में खड़े एडन मार्करम ने पकड़ा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहाँ पर लग गया। हार्मर की एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। वाशिंगटन सुंदर 92 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव भी अपना विकेट गंवा बैठे। यहां पर एक बार फिर से एडन मार्करम के हाथों में गेंद गई और कुलदीप यादव का विकेट भी गिर गया। कुलदीप ने 134 गेंदें खेली और 19 रन बनाए और यहाँ पर 5 विकेट हॉल पूरा कर लिया मार्को एंसन ने। इसके बाद जसप्रीत बुमराह क्रीज पर थे, तो उनके बल्ले से एक शानदार चौका जरूर देखने को मिला, जब उन्होंने पुल के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद वो मार्को एंसन के सामने ही एक और पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो कामयाब नहीं हुए और गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर वेरेन के हाथों में और भारतीय टीम को एक और झटका लगा, यानी कि भारतीय टीम 201 रनों पर ऑल आउट हो गई और 288 रनों की विशाल बढ़त यहां पर साउथ अफ्रीका की टीम को मिली। लेकिन इस बढ़त के बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि भारतीय टीम को फॉलो ऑन नहीं दिया। इसके बाद इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे 2 शानदार बल्लेबाज, यानी कि एडन मार्करम और उनके साथ रिकल्टन। दोनों बल्लेबाजों ने आज के दिन शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई और भारतीय गेंदबाजों को काफ़ी हद तक परेशान किया, जिसके चलते यहाँ पर इनकी बढ़त 310 रनों के पार हो गई और भारतीय टीम अभी भी मुश्किलों में फंसी हुई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका कितना बड़ा स्कोर देगी ये देखकर ही चिंता हो रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करें। के पार भेज दिया बेहतरीन चौके के लिए। इसके बाद दोस्तों ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी, जब एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर चुके थे। केएल राहुल के बल्ले से निकले इस शानदार चौके के साथ ही। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को
जरूरत थी तेजी से रन बनाने की और इन दोनों बल्लेबाजों ने ये कमान भी संभाल ली जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने हार्मर की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की ये बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज भारतीय टीम को बल्लेबाजी में ज़्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए। इसी बीच केएल राहुल ने भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए हार्मर की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ झड़ दिया। इन्होंने स्टेप डाउन किया और शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट 6 जड़ दिया। यानी कि इस मुकाबले का पहला छक्का यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर केशव महाराज ने केएल राहुल को यहां पर पेविलियन भेजा। एडन मार्करम ने उनका शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर लग गया। केशव महाराज ने एक बार फिर से केएल राहुल को यहां पर आउट करके पेविलियन भेजा। केएल राहुल की हम बात करें तो 63 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नंबर 3 पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने यहां पर 23वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा जब गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कवर की तरफ और अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर दोस्तों आज तीसरे दिन का खेल शुरुआत तो टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों यहां पर भारतीय टीम की तरफ से 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर आज एक लाजवाब चौका देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से जब उन्होंने कवर की तरफ बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर मार्को येंसन के सामने ही एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बेहतरीन चौके के लिए। इसके बाद दोस्तों ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी जब एक और शानदार शॉट यहां पर देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर चुके थे केएल राहुल के बल्ले से निकले इस शानदार चौके के साथ ही। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को जरूरत थी तेजी से रन बनाने की और इन दोनों बल्लेबाजों ने ये कमान भी संभाल ली जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने हार्मर की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की ये बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि आज भारतीय टीम को बल्लेबाजी में ज़्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए। इसी बीच केएल राहुल ने भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए हार्मर की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ झड़ दिया। इन्होंने स्टेप डाउन किया और शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट 6 जड़ दिया। यानी कि इस मुकाबले का पहला छक्का यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर केशव महाराज ने केएल राहुल को यहां पर पेविलियन भेजा। एडन मार्करम ने उनका शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहां पर लग गया। केशव महाराज ने एक बार फिर से केएल राहुल को यहां पर आउट करके पेविलियन भेजा। केएल राहुल की हम बात करें तो 63 गेंदों का सामना करने के बाद 22 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद नंबर 3 पर साई सुदर्शन बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने यहां पर 23वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा जब गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया कवर की तरफ और अपनी पारी का पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जहां पर उन्होंने फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का दूसरा चौका यहां पर जड़ दिया 28वें ओवर की चौथी गेंद पर। इसके बाद यशस्वी जायसवाल लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 29वें ओवर की पहली गेंद पर लिए 2 रनों के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी यहां पर यशस्वी के बल्ले से देखने को मिली और उन्होंने शानदार तरीके से 6 चौके व 1 छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने एक और बड़ा शॉट यहां पर खेला और इस बार केशव महाराज की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लाजवाब शॉट यहां पर इनका था क्योंकि